आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि 3 किस्म की दर्द जो है वो बहुत कॉमन होती है। एक कमर दर्द, पाँव के अंदर दर्द होना, जलन होना, पाँव के अंदर सुइयाँ सी चुभना या पाँव के अंदर जो है सुन्नपन आना। सेकंड ये बहुत नंबर पे बहुत कॉमन है और बहुत सारे अफ़राद जो है इसका शिकार होते हैं। थर्ड जो बहुत कॉमन एक इश्यू होता है जो अक्सर लोगों को नज़र आता है वो है जोड़ों के अंदर स्पेशली घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द जो है बहुत कॉमन है, इसका भी बहुत सारा पेशेंट है जो इसका शिकार जो है लोग हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसके पेशेंट की मिकदार जो है वो बढ़ रही है, तादाद जो है वो बढ़ रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पिंडलियों के दर्द के हवाले से, यानी कि आपने घुटने से नीचे और पाँव से ऊपर ये जो दरमियानी पार्ट है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर अगर आपको खफकी सी रहती है, इसके अंदर बेचैनी सी है या इसके अंदर आपको दर्द सा फील होता है, तो आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे कि ये दर्द ये खफकी सी क्यों होती है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी एक ख़राबी है जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाँव के अंदर अगर हमें कोई चीज़ चुभती है या कोई चोट लगती है तो उसकी पैगाम रसानी नसों के ज़रिए रीढ़ की हड्डी तक होती है और फिर रीढ़ की हड्डी से ऑनवर्ड ये दिमाग तक बात जाती है। तो ये एक पैगाम रसानी के लिए एक नसों का जाल होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन का काम भी करता है और पैगाम रसानी का काम भी करता है। अब अगर इन नसों के अंदर कोई ख़राबी होती है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी कहते हैं, तो इसकी वजह से आपके पाँव के तलवे जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, पाँव के अंदर सुनपन सा फील आपको होता है, पाँव के अंदर जो है चुभन सी महसूस होती है। ये तमाम इश्यूज़ जो है इन वेन्स के जो जाल है, इन नसों का जो जाल है इसके अंदर ख़राबी की वजह से हो सकती है। अब ख़राबी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ इसकी बहुत बड़ी वजह है, अल्कोहल की इनटेक बहुत बड़ी वजह है। तो आज हम इसी तरह डिस्कस करेंगे कि पिंडलियों के अंदर आपको दर्द या खफकी सी क्यों फील होती है। अब समटाइम ये होता है कि जो हमारी पिंडलियों के अंदर से जो वेन्स की एक जाल सा बिछा हुआ है, इसके अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं हो रही तो इसकी वजह से आपको पिंडलियों के अंदर जो है वो खफकी सी और तंगी सी फील हो सकती है। अक्सर आपने लोगों को रात को सोते हुए सुना होगा कि वो टांगों को बार बार जो है उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, झटका देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी टांगों के अंदर जो एक बेचैनी सी है, खफकी सी है, वो दूर हो सके। या कुछ लोग जो है पिंडलियों की मालिश करके रात को सोते हैं तो उन्हें सुकून की नींद आती है। या फिर आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनकी पिंडलियों के अंदर जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए अगर रेस्ट करते हैं तो हर चीज़ बिल्कुल ओके हो जाती है। आज इसी हवाले से डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें नॉर्मली हम लोग ये नोट करेंगे, पहले आप ये टेस्ट करवा लें। 3 किस्म के इसमें के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे आप जज कर सकते हैं कि आपकी पिंडलियों के अंदर जो दर्द है वो क्यों हो रहा है। एक तो इसकी कॉमन वजह होती है कि अगर आपका ब्लड जो है वो थिक है तो ब्लड के ऊपर जब आप चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको ब्लड के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन थिक होने की वजह से ब्लड की जो वेन्स के अंदर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होती या उतनी स्पीडी नहीं होती। इसकी वजह से आपकी पिंडलियों के अंदर, पट्ठों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर ब्लड की कमी है, यानी कि अगर आपका HP लेवल बहुत कम है, तो उस सूरत हाल में भी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वेन्स के अंदर खिंचाव पैदा होता है, स्पेशली पिंडलियों की वेन्स के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो उसमें पट्ठों और वेन्स के अंदर खिंचाव पैदा होता है और ब्लड की कमी की वजह से फिर इनके अंदर जो है पेन सा स्टार्ट हो जाता है। इसमें अब मेजरली 3 बड़े टेस्ट होते हैं जिसमें एंजियोग्राफी हो जाता है, इसके अंदर MRI आप करवा सकते हैं, इसके अंदर डॉप टेस्ट करवा सकते हैं। इन 3 किस्म के जो मेजर टेस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन ये जो मेजर 3 किस्म के टेस्ट हैं इनके ज़रिए आपको ये समझ आ जाती है कि क्या इन वेन्स के अंदर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो इससे आप जज कर सकते हैं या आप प्रैक्टिशनर से, फिजिशियन से आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये इनमें से कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो देन उसके हवाले से क्या मेडिकेशन या क्या रिकमेंडेशन उसकी होगी जो आपकी इस तकलीफ से आपको निजात दिला सकती है। अब इसमें एक तरीक़ेकार और भी होता है जिसके ज़रिए आप ये टेस्ट करवाए बगैर आप ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी वेन्स के अंदर जो नसों का एक जाल है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं। इसके लिए सिंपली जो पेशेंट है उसके पाँव के ऊपरी साइड के ऊपर अगर आप हाथ रखें, जैसे हम नब्ज़ वगैरह चेक करते हैं, हुक्मा स्पेशली चेक करते हैं, तो आप इसको ख़ुद से जज कर सकते हैं। अगर पेशेंट के पाँव ठंडे हैं तो इससे भी आप जज कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको इसका इशू आ रहा है। और अगर पाँव की सतह गर्म है तो उससे भी आप जज कर सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो रही है, इसी वजह से पाँव की ऊपरी सतह जो है वो गर्म महसूस होती है आपको नब्ज़ चेक करते हुए।
अब इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो एक बहुत कॉमन सी आपको रेमेडी बता रहा हूँ। आपने ज़ैतून का तेल, तिलों का तेल और आपने लौंग का तेल, ये थोड़ी-सी मिकदार लेके ओरिजिनल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मिलावट से पाक हो। इन 3 तेलों को हम वज़न लेके मिक्स कर लीजिए और रात को सोने से पहले आप जो है पिंडलियों की अपने बच्चे से या कोई भी घर में अवेलेबल हो, तो आप इसकी मालिश करवा लें। जब आप मालिश करवा लेते हैं पिंडलियों की, तो उससे आपकी जो गरम तेल की मालिश से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहाल हो जाती है। अगर वेन्स के अंदर कहीं पे कोई ख़राबी होगी, कहीं पे कोई ब्लॉकेज होगी, तो उसकी वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी और आपकी पिंडलियों के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ब्लड का प्रेशर होगा और उसकी वजह से अगर पट्ठों के अंदर और नसों के अंदर अगर पेन हो रहा होगा, तो वो रिलीज़ हो जाएगा जो भी ब्लॉकेज होगी इस गर्म तेल की मालिश से, और इंशाल्लाह आपको आइंदा इसके हवाले से इश्यू नहीं आएगा और आपकी पिंडलियों का जो दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम की अगर कमी है तो उसकी वजह से आपको ये इशू आ सकता है। आप इसका एहतियात करें, कोई ऐसी मेडिसिन इनटेक करें जिससे आपकी जो है कैल्शियम की अगर कमी आ रही है तो वो पूरी हो जाए, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा जो पिंडलियों के अंदर एक दर्द की वजह होती है वो होती है नमकियात की कमी। अगर आपके जिस्म के अंदर नमकियात की कमी हो रही है, जैसे लोग पानी की इनटेक जो है वो अब कुछ लोग कम करते हैं, तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी पिंडलियों के अंदर दर्द पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा करें और ज़्यादा पानी इनटेक करें, इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी आपको रिलीफ़ मिलता है। इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये इशू जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपको काफ़ी हद तक इसके अंदर बेनिफिट हासिल होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।